नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खरगोश के उपाय के बारे में, यानी कि चाहे वो जीवित खरगोश हो या कोई खरगोश का खिलौना रखने का उपाय हो या चांदी का खरगोश घर में रखने का उपाय हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाल किताब के उपायों के बारे में समझ लें। लाल किताब के उपाय यानी कि किसी वस्तु को अपने पास रखना, किसी वस्तु को घर में रखना या कोई जल प्रवाह करना या किसी जानवर को हमने कोई चीज़ देना, ये सब उपाय की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कुछ उपाय होते हैं लाल किताब के। तो उसी उपाय में एक उपाय कहलाया जाता है कि खरगोश को पालना। अब कई लोग खरगोश नहीं पाल सकते हैं, तो उनके लिए ये अल्टरनेट बन जाता है कि अपने घर में कोई खरगोश का खिलौना ला के रख लें या जोड़ा रख लें या सिंगल खरगोश ला के रख लें। ये क्यों कहा जाता है और ये खरगोश का उपाय क्यों निकल कर आता है सामने? हमारी कुंडली के अनुसार जब भी चंद्रमा खाना नंबर 6 में होता है, तब इस केस में खरगोश को रखने का उपाय बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर खरगोश खाना नंबर 6 के चंद्रमा के नेगेटिव प्रभावों को दूर करता है। अब खाना नंबर 6 का जब चंद्रमा होता है किसी की कुंडली में, तो इसके लक्षण समझ लेते हैं, इसके और भी उपाय समझ लेते हैं, इसके बारे में सारी व्याख्या को हम समझ लेते हैं, ताकि आपको और भी इससे रिलेटेड उपाय करने में सहूलियत हो और आसानी से आप चंद्रमा खाना नंबर 6 के उपाय कर सकें। देखिए, चंद्र खाना नंबर 6 का जब होता है और साथ में कुंडली में अगर आपके कहीं पर भी शुक्र खराब हो, तब इस केस में ये सबसे पहले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके घर की महिलाओं पर डालता है, यानी कि फीमेल वर्ग पर डालता है, या फिर आपके स्पाउस पे डालता है, आपके जीवन साथी पे डालता है। उसके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंताएं होती हैं और पैसे की बर्बादी स्वास्थ्य पर ही होती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की कमी यहाँ पर खाना नंबर 6 का चंद्रमा करता है। अगर चंद्र का संबंध खाना नंबर 6 में कहीं से भी केतु के साथ बन जाए, या तो केतु खाना नंबर 6 में आ जाए, या फिर केतु खाना नंबर 2 में हो, या फिर केतु खाना नंबर 12 में हो, तब इस केस में चंद्र यहाँ पर इंसान को पेशाब संबंधी दिक्कतें दे सकता है, उसकी सेहत को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और कई लोगों का खाना नंबर 6 का चंद्र केतु से संबंध हैवी प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि आपकी खाने पीने की, जो आपकी पेट की समस्याएं, इन सब से जुड़ी समस्याओं को ये पैदा करता है। देखिए, जैसा कि लाल किताब में दृष्टियां मैटर करती हैं, दृष्टियों का संबंध होता है कि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखेगा, खाना नंबर 6 12 को देखेगा, 8 खाना नंबर 2 को देखेगा, और इन सब का संबंध खाना नंबर 4 से बनता है, जो कि चंद्रमा का पक्का घर माना जाता है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 12 में या खाना नंबर 2 में कहीं पर भी चंद्र के आपसी दुश्मन बैठे हों, जैसे कि राहु हो, केतु हो, बुध हो या शुक्र हो, तब इस केस में भी चंद्र मंदे असरों से प्रभावित हो जाता है और आपके जीवन में चंद्र संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? खाना नंबर 6 के चंद्र के सबसे पहले हमें लक्षण समझने कि ये चंद्र हमारा मंदा है कि अच्छा है। अगर खाना नंबर 6 का चंद्र मंदा होगा, तो सबसे पहली ये प्रॉब्लम क्या करेगा कि आपके घर में फीमेल वर्ग, यानी कि आपकी माता, आपकी स्पाउस, इनकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए आपकी एजुकेशन में कहीं पर प्रॉब्लम आई है, आपकी एजुकेशन कहीं पर वीक हुई है, तो समझ लीजिए आपका खाना नंबर 6 का चंद्रमा नेगेटिव है। आपका डाइजेशन कहीं पर ख़राब है और साथ में केतु या बृहस्पति भी मंदे हैं, तब इस केस में समझ लीजिए कि ये डाइजेशन, मूत्र रोग संबंधी आपकी पेट की प्रॉब्लम्स लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी मुख्य निशानी ये होती है खाना नंबर चंद्र की, ये कि इंसान पढ़ता तो कुछ और है और अपनी पढ़ाई का कभी उसे फ़ायदा नहीं मिलता। आपने देखा होगा, लोग पढ़ते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं। तो इस केस में भी चंद्रमा, यानी कि आपकी एजुकेशन, आपकी ली हुई तालीम का कभी भी आपको फ़ायदा नहीं लेने देता है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि अगर खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 में कहीं पर भी चंद्र के मित्र अगर आ गए और वो मित्र की हालात भी ठीक है, उनकी जड़ें भी ठीक हैं, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर देता है। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों में इतनी काबिलियत होती है कि जो काम किसी के बस का नहीं, चंद्र 6 वाले ऐसा काम कर देते हैं। और इसकी अगर हम एक और नेगेटिव बात के बारे में जाने कि चंद्र मंदे की निशानी क्या होगी, चंद्र मंदे की निशानी ये होगी कि ऐसे व्यक्ति के हर काम में अड़चने आएंगी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तब है, चाहे आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, यानी कि कोई भी अच्छा काम अगर वो करने चलेगा तो उसके रोड़े अटकेंगे, उसकी हर जगह मुश्किलें आएंगी। काम होंगे
पर मुश्किलों के साथ होंगे, कोई स्मूथली काम नहीं होगा, कोई आसानी से काम नहीं होगा। देखिए, चंद्र जब खाना नंबर 6 में होता है, कई बार ससुराल खानदान आपने देखा होगा किसी का ख़राब हो जाता है, कईयों का माता खानदान में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार हमारे दाद के यानी कि पिता खानदान में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जब ऐसे केसेस आपको लगें कि हाँ मेरा चंद्र खाना नंबर 6 में और माता खानदान पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आपको समझ लेना होगा कि आपकी कुंडली में कहीं पर बुध भी मंदा है। तो बुध भी साथ में नेगेटिव होगा, तब इस केस में ये आपके माता खानदान पे जहर निकालेगा, आपकी माता खानदान पे परेशानियां क्रिएट करेगा, यानी कि आपके नाना खानदान, आपकी माता खानदान, आपके मामा मौसी, इनकी परेशानियां आपको जाहिर होंगी। और अगर कहीं पर आपकी कुंडली में केतु मंदा है, केतु दुश्मन ग्रहों के साथ है, केतु अगर मान लीजिए ऐसा कुंडली में मंदा बैठा हुआ है, तब ये आपके पिता खानदान यानी कि दादा खानदान पे यानी कि आपके ताऊ चाचा, इनके ऊपर ये नेगेटिव असर जाहिर करेगा। अब कई बार आपने देखा होगा कि कईयों के ससुराल में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कहीं बीमारियों से, कहीं झगड़ों से, कहीं उनके घर में डेथ्स होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, यानी कि शादी के बाद आपने देखा होगा किसी का ससुराल उजड़ गया, पूरे ससुराल के लोग ही परेशान हो गए, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी होगी। जब भी कुंडली में शुक्र मंदा होगा और साथ में केतु चंद्र आपका खाना नंबर 6 में होगा, मान लीजिए शुक्र आपका खाना नंबर 8 में है, शुक्र सूर्य के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, तब इस केस में समझ लीजिए कि आपका शुक्र मंदा है और साथ ही साथ चंद्र खाना नंबर 6 में है, तब ये नेगेटिव असर यानी कि ऐसे बुरे असर आपके ससुराल खानदान पे डालेगा और ससुराल खानदान वालों के लिए मुश्किलें खड़ी करा करेगा। अब यहाँ पर खरगोश के उपाय की बात क्यों कही गई है? देखिए, हर ग्रह किसी न किसी खाने में बैठ के किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी जानवर को दर्शाता है। जैसा कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 में है तो मोती को दर्शाएगा, चंद्रमा खाना नंबर 6 में है तो यहाँ पर ये खरगोश को भी दर्शाता है, केतु को भी दर्शाता है, कई चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमको वो चीज़ स्थापित करनी है जिस ग्रह की संबंधित चीज़ यहाँ पे दर्शाई जा रही है। खाना नंबर 6 का चंद्रमा जैसे कि अगर खरगोश को दर्शा रहा है, अब खरगोश जैसा कि मैंने आपको बताया अल्टरनेट में, या तो आप खरगोश पाल लें, 2 सफ़ेद खरगोश घर में पाल लें अगर आप पाल सकते हैं तो, नहीं तो घर में आप चांदी के खरगोश रखिए। मार्केट में आपको सजाने के लिए घर में रखने के खरगोश मिल जाते हैं, वो खरगोश आप रखिए और इससे आपके काफ़ी नेगेटिव असर दूर होंगे। पर यहाँ पर चंद्रमा के उसूल खाना नंबर 6 के ज़रूर समझ लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ उपाय के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आप उपाय तो करेंगे, अगर गलती भी साथ साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका चंद्रमा के नेगेटिव असर आप नहीं हटा सकते और जीवन में परेशानियाँ फिर भी भोगनी पड़ेंगी। उसके लाल किताब के उसूल के अनुसार खाना नंबर 6 का जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी खैरात में, जैसे लोग चांदी दान करते हैं, पानी दान करते हैं, दूध दान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी चांदी, पानी, दूध इस तरह का दान नहीं करना है। लोगों के जन कल्याण के लिए कई बार लोग प्याऊ लगा देते हैं, कहीं पर छबील लगा देते हैं, मीठे पानी की इस तरह से ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को ये काम नहीं करने हैं। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति खाना नंबर 6 का जिसका चंद्रमा है, ऐसा व्यक्ति कहीं शमशान या अस्पताल में कहीं पर ये पानी का वाटर कूलर या वाटर फिल्टर टाइप की ये जो पानी हम पीते हैं, पानी की टंकी वगैरह कहीं पर भी लगवा देता है, तो समझ लीजिए उसका चंद्रमा उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। खाना नंबर 6 में अगर किसी का चंद्रमा हो, तब ऐसे केस में हम चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए इसके मित्र ग्रहों की मदद लेते हैं, जैसे कि मंगल की हम मदद ले सकते हैं, सूर्य की मदद ले सकते हैं, बृहस्पति की मदद ले सकते हैं। अब मदद कैसे लेंगे? मदद के लिए हम यहाँ पर लेंगे फ़ायदा दृष्टि के उसूलों का, यानी कि खाना नंबर 2 से संबंध खाना नंबर 6 का होता है। खाना नंबर 2 यानी कि धर्म स्थान। अब यहाँ पर धर्म स्थान में हम चाहे तो सूर्य संबंधित, यानी कि हम गेहूँ या बाजरा या फिर तांबे की जो चीज़ें हैं वो दान करें। अब सब चीज़ें एक ही साथ आप दान कर देंगे, जैसे कि एक तांबे की थाली लीजिए, तांबे की थाली में आप गुड़ रखिए या देसी खंड रखिए और उसी के अंदर आपको चने की दाल रखनी है। अब ये सारी सामग्री आप 200-200 ग्राम करके यहाँ पर धर्म स्थान में डोनेट करते रहिए थाली के साथ, जो तांबे की थाली थी। तो यहाँ पर आपके खाना नंबर 6 के चंद्रमा को उसकी मित्रों की सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द 2nd हाउस, जो कि धर्म स्थान माना जाता है, वहाँ से मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपका चंद्रमा जो नेगेटिव असर आपके जीवन में लेकर आ रहा था बताई हुई परेशानियों के अनुसार, उससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब कई बार यहाँ पर मैंने चीज़ें आपको बताएं कि दूध, पानी, चांदी का आप दान नहीं कर सकते। दान मतलब लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए, यानी कि आप समाज सेवा नहीं कर सकते, पर आप दूध, चांदी या पानी का दान
धर्म स्थान में कर सकते हो, ये एक आपके लिए बहुत ही एडिशनल चीज़, अच्छी चीज़ बन जाती है कि हाँ, अगर आप लोगों को नहीं दे सकते तो कम से कम मंदिर में जाके आप शिवलिंग पे जैसे जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाके चीज़ें डोनेट करते हैं, तो इससे आपके चंद्रमा को और ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि खाना नंबर 2 जो कि धर्म स्थान और खाना नंबर 2 जो कि वृषभ राशि बनती है और चंद्रमा का उच्च जो ये राशि बनती है, जब बृहस्पति और सूर्य और मंगल यानी कि खाना नंबर 2 से संबंध अगर रखते हैं तो चंद्रमा भी वहाँ से संबंध रखता है, क्योंकि उसकी उच्च राशि है। और उच्च राशि के फल पाने के लिए चंद्रमा की चीज़ें अगर आप धर्म स्थान में देते हैं तो ये भी आपके काफ़ी अच्छे असर देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज मेरी चर्चा थी खरगोश रखने की, पर मैंने आपको इससे संबंधित और भी जानकारियाँ दे दी चंद्रमा खाना नंबर 6 के साथ रिलेट करके। तो अगर आप खरगोश रखना चाहते हो तो आपको चंद्रमा को देख लेना है, अपने ऊपर आ रहे निशानियों को जोड़ लेना है। ऐसे केस में खरगोश पाल जो सकते हैं वो पाल लीजिए। अगर नहीं पाल सकते तो चांदी के खरगोश ले आइए, चाहे वज़न कोई भी हो, नहीं तो मिट्टी के मिल जाते हैं, फोम के बने हुए मिल जाते हैं, बहुत से तरीके के मार्केट में मिलते हैं। और खरगोश लेना तो सफ़ेद कलर के यानी कि वाइट कलर के ही लीजिएगा घर में रखने के लिए। तो दोस्तों, आपको इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को रात को 10 बजे के आसपास मैं आप सब लोगों के साथ लाइव बात करूंगा। आप सब लोगों की जो परेशानियां हैं ज्योतिष संबंधी, उन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, उसमें एक आधी जो शॉर्ट में यानी कि छोटे से समय में जितना संभव हो सके उतनी आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी, 1 या 2 जितनी भी रेमेडीज़ आपको मिल सकेंगी, क्योंकि समय थोड़ा कम होगा और रात का समय होगा। ज़्यादा देर हम इस लाइव सेशन को नहीं चला सकते हैं, 1 घंटा लगभग हम लेके चलेंगे इस सेशन को। तो आप लोगों के लिए आज मैं इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ ताकि आप लोग तैयार रहें। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं उस समय, और ये सारी जानकारी मैं आज या कल में अपनी यहाँ पर और YouTube पोस्ट पे डाल दूँगा, मोबाइल नंबर वगैरह डाल दूँगा ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। इस बार मैं पूरे सेटअप के साथ और पूरी तैयारी के साथ आपके साथ मिलूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहना चाहिए। आप लोगों के फीडबैक कमेंट आ रहे हैं नई नई वीडियोस को लेकर, सब मैंने नोट किए हुए हैं और बारी बारी नंबर वाइज नंबर आपके लिए मैं नई नई जानकारियाँ लेकर आता रह रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।